जय हिंद। नमस्कार दोस्तों मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं जो हमारे समाज में पाखंडवाद फैला हुआ है, धर्मांधता, इसके बारे में एक वीडियो बनाना सोच रहा था मैं। तो वही मैं आपसे अपना परिचय करा दूं। मैं विकास, प्यार से मुझे लोग राणा बोलते हैं। मैं गांव सलारपुरा से, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। और भाई, जैसे कि मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, आज भी बहुत से लोग झाड़ फूँक, टोना टोटका इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो वे सोचते हैं कि भाई, अब इतना साइंस का ज़माना है, साइंस के ज़माने में भी लोग उसी बात को सोचते हैं। तो लोग इतने पैसे लगाकर एमबीबीएस जैसे कोर्स कर रहे हैं, और हमारे जो आईआईटीएन लोग हैं, तो फिर उनका क्या औचित्य है? अगर लोग इसी बारे में, भाई झाड़ फूँक वाले, मान लिया एक व्यक्ति से बात हुई मेरी, तो इसी बारे में बहस हो रही थी कि भाई, तो वे बोल रहे थे कि भाई मैं किसी स्थान पे गया, वहाँ पे किसी ने मुझे पानी पिला दिया और पानी पीने से मैं एकदम से ठीक हो गया। तो भाई मैं उससे बोलने लगा कि भाई, अगर आप पानी पीने से ठीक हो गए, तो फिर ये जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, तो इतने महंगे महंगे कोर्स लोग कर रहे हैं, तो फिर उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मैं समाज सुधार की बात करूं, तो भाई देखो, शुरू से ही समाज में, सभी समाज में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी आया है जिसने समाज को सुधारने का काम किया है। इस पाखंडवाद से अलग होके, भले ही उनको लोग कम सुनते हों, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया कि हमारा समाज सुधरे और इस पाखंडवाद, जातिवाद से दूर रहे। तो उसमें हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हुए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज हमारे भारत के पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कास्टिज्म को दूर किया और सबको समान शिक्षा, समान रोजगार के अवसर दी। तो उसी कड़ी में हमारे सिख समाज में हुए हैं, गुरु नानक देव जी हुए हैं, और जी गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। हमारे मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खान जी हुए हैं, और जी अ, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनहाइलेशन ऑफ कास्ट, और जी महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध जी हमारे एक ही बहुत महान समाज सुधारक, क्योंकि हमारा समाज इन आडंबरों से बहुत ही ज़्यादा जूझ रहा था। तो इसलिए हमारे समाज में समय समय पर समाज सुधारक लोग होते आए हैं। गुरु रविदास जी हुए हैं, गुरु कबीरदास जी हुए हैं, और जी माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, और जी उसमें उस कड़ी में अगर मैं जोड़ूं तो ओशो, बहुत ही अच्छे विचारक, बहुत ही अच्छे समाज सुधारक, पाखंडवाद से दूर करने वाले लोगों को, और पाखंडवाद से दूर रह के लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले बहुत ही अच्छे एजुकेटर, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, वर्तमान समय में भी देखो हमारे समाज को सुधारने में भी बहुत से यूट्यूबर भाई हैं हमारे, जैसे ध्रुव राठी, बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं समाज को सुधारने में किसी भी तरीके से। और हमारे खान सर हैं, शिक्षा देने में एकदम एक नंबर के व्यक्ति हैं। और जी फिलहाल, और एक हमारे बहुत अच्छे मास्टर हैं मध्य प्रदेश से, अरविंद जी, नैया पार एजुकेशन के नाम से जिनका एक चैनल है, मैं देखता रहता हूँ उनकी वीडियो। बहुत ही समाज की बातें करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, स्टूडेंट के लिए लाठियाँ तक खा खा लेते हैं। तो भाई देखो, पर्टिकुलर हमारे समाज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता ही रहता है कि जो भाई समाज को अच्छी डायरेक्शन दे, छुआछूत, अंधविश्वास, इन चीज़ों से हमें दूर लेके चले। तो जी अभी भी हमारे एक क्रांतिकारी भगत सिंह जी, उनके थॉट्स भी मैं पढ़ता हूँ। उनके थॉट्स भी इतने अच्छे थॉट्स हैं। युवाओं को भगत सिंह जी को पढ़ना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। और वर्तमान समय में हमारे मेसराम जी हैं, वाम सेब के अध्यक्ष, उनके भी बहुत ही अच्छे विचार हैं, बहुत ही समाज सुधार की दिशा में बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं। और हमारे राजकुमार भट्टी जी हैं, राजकुमार भट्टी जी की भी मैं बहुत सी वीडियोस देखता रहता हूँ।
मतलब एकदम मुखर, निडर और साहसी व्यक्ति अगर हैं तो राजकुमार भाटी जी हैं। और देखो, हमें भी बचपन से जो परवरिश मिली है इस प्रकार की, क्योंकि हम भी इस पाखंडवाद से, जातिवाद से, छुआछूत से, हम भी इस चीज़ से इसलिए दूर हुए हैं क्योंकि एक तो जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में भी हमारे पिताजी, हमारे चाचा लोग जो भी थे, उनके अंदर भी ये भेदभाव नहीं था। अभी भी वर्तमान में भी हमारी फैमिली में ये पाखंडवाद, झाड़ फूँक, टोना टोटका, छुआछूत ये नहीं है। और हमारे जो नाना जी थे, गांव कंडिल्ला है, डिस्ट्रिक्ट शामली के अंदर पड़ता है, उनके टच में भी मैं बहुत रहा हूँ। बहुत ही अच्छे वक्ता, कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। इतने अच्छे वक्ता मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। उनके टच में हम रहे हैं, उनसे हमें बहुत ही शिक्षा मिली है। उन्होंने हमें इन चीज़ों से दूर रखा भाई, कि जातिवाद, छुआछूत, पाखंडवाद, टोना टोटका, भूत प्रेत, झाड़ फूँक, इन चीज़ों से हम दूर ही रहे। हमेशा शिक्षा की बात की। और भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मैं बच्चों को एजुकेशन के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी, जैसे कि आर्मी की भर्ती आती है, पुलिस की भर्ती आती है, उसमें भी बच्चों के साथ उनका फिजिकल कराना, उनसे शिक्षा के बारे में बात करना, उनको भी मोटिवेट करता रहता हूँ, जिससे हमारे समाज में बहुत ही बच्चे शिक्षित हों, विकसित हों। तभी हमारा देश विकसित होगा। हम अच्छी शिक्षा देंगे तो तभी तो विकसित होंगे हम। हर भर्ती में कम से कम 2-4 बच्चे मेरे गांव से निकल जाते हैं, मेरे मोटिवेशन में रह के। और भैया जी, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भाई हैं हमारे गांव से, श्री मांगेराम जी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष, और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। उनके भी मैं बहुत टच में हूँ, उनकी विचारधारा सुनता रहता हूँ। भाई भाई लोकेश जी हैं सलारपुरा के, हमारे गांव के ही, वे भी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। जो हमारे भाई मांगेराम जी हैं, किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए, और SC ST OBC पिछड़े वर्ग के लिए भी 24 ही घंटे तत्पर हैं। वे भी इन चीज़ों से बहुत ही दूर हैं, समाज सुधार के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। तो भाई अगर अच्छी विचारधारा होगी, हमारी अच्छी विचारधारा होगी, तभी हमारा समाज तरक्की करेगा और सुधरेगा। जो कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो भेदभाव करना चाहते हैं और एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, तो भाई उनसे बचें और अपने आप को शिक्षित और विकसित करें। आज का मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग शिक्षा की ओर चलें, विकास की ओर चलें, विज्ञान की ओर चलें, क्योंकि शिक्षा का, विज्ञान का यही युग है। और इस पाखंडवाद से बचें। भाई अगर मेरी वीडियो से किसी भाई को कोई, किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर हम नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? समाज को विकसित करने के लिए किसी न किसी को तो खड़ा ही होना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।